हेडिंग डाल ले बेटा आप सभी, पीएच। इसमें पी आपका स्मॉल लेटर में होगा, एच आपका कैपिटल लेटर में होगा, पीएच। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेटा पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और पीएच का हम यूज क्यों करते हैं? pH is used to measure the strength of acid and base. pH is used to measure the strength of acid and base. कोई भी एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या कोई भी बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हम बेटा किससे मेजर करते हैं? पीएच से मेजर करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये आपकी पीएच की एप्लीकेशन है। तो अब इसके बाद आप देखिए, जो पीएच होता है इसकी डेफिनेशन आप क्या कहेंगे? नेगेटिव logarithm of H3O positive hydronium ion. शुरू हो गया। It is defined as the negative logarithm of hydronium ion. बहुत आसान है बेटा, अभी आप लोग समझ जाओगे। pH निकालने का ये फॉर्मूला होता है माइनस लोग, नेगेटिव लोगरिथम किसका? H3O पॉजिटिव आयन का। और आप इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और करके, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। एक ही बात है बेटा, और करके चाहे आप ये लिख दो। आपको मैंने समझाया था ना, H पॉजिटिव कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ के, तो सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी होती है? H3O पॉजिटिव। तो pH इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, और pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, ये आप कर ले बेटा। तो आपने ये फॉर्मूला सबने लिख लिया होगा। अब इसके आगे आप देखिए, अब जैसे बेटा पीएच का फॉर्मूला है ना, ऐसे आगे और बहुत सारे फॉर्मूला है, वो आप करेंगे हम सारे। नेक्स्ट फॉर्मूला है पीओएच का। पीओएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कॉपी पेन लिया बेटा, साफ साफ कर देखो। पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो पीओएच क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। बेटा वहां पीएच था तो पीएच में क्या कर दिया? माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो पीओएच में क्या कर दिया? ये बेस के लिए है, माइनस लॉग OH नेगेटिव। नेक्स्ट आप देखो pKa। pKa होता है पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। Ka का मतलब क्या है? इसमें मैम P कैपिटल रहता है? नहीं बेटा, स्मॉल है। P आपका स्मॉल है सभी में, सब में आपका P स्मॉल लेटर में है। pKa इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka, माइनस लॉग Ka। नेक्स्ट है pKb, माइनस लॉग Kb। Ka हुआ एसिडिक कांस्टेंट के लिए, Kb आपका हो गया बेसिक कांस्टेंट के लिए। सभी के सेम सेम फॉर्मूला है ना। ऐसे नेक्स्ट है pKw, इट इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw। सभी में P आपका स्मॉल लेटर में ही है, और Kw का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw का मतलब क्या होता है बेटा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। किसका फॉर्म है? देखिए, मैं आपको बता दूं जो Kw होता है, मैंने बताया Kw का मीनिंग क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आप लोग बता सकते हो वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं? एक तो होता है H प्लस आयन, एक होता है OH माइनस आयन। बेटा वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं? H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपका किसके इक्वल आ गया? Kw के इक्वल आ गया, और ये आपका इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 14।
ये किसके इक्वल होता है बेटा? 10 की पावर -14 के, क्योंकि आप सभी को पता है जो वाटर होता है, वाटर की पीएच क्या रहती है? न्यूट्रल। वाटर की पीएच बेटा हमेशा क्या रहती है? 7 रहती है, न्यूट्रल रहती है, पता है आप सभी को। अब अगर वाटर की पीएच है 7, इसका मीनिंग उसमें H पॉजिटिव कितना है? 10 की पावर -7। अगर किसी की पीएच है 7, उसका मतलब H पॉजिटिव कितना है? 10 की पावर -7 है। अब आप बताओ, वाटर की पीएच न्यूट्रल है, इसका मीनिंग क्या है? जितनी कंसंट्रेशन एसिड की है उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी है? बेस की भी है। अब अगर आपकी H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? 10 की पावर -7 होगी। पावर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -14 हो गया। बेटा आप सभी को पता है वाटर की पीएच न्यूट्रल होती है, मतलब वाटर की पीएच 7 रहती है। 7 पीएच का मतलब ये है H+ की कंसंट्रेशन क्या है? 10 की पावर -7 है। H+ की कंसंट्रेशन क्या है? 10 की पावर -7 है। अब H+ की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -7 है, और OH माइनस की भी ये है 10 की पावर -7, तो टोटल किसके इक्वल हुआ? 10 की पावर -14 के इक्वल हुआ। तो आपको ये बात मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, KW की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 रेज टू पावर -14 लेनी है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, वो आप देख लीजिए। मैम KW को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, ऐसे KB और KA को क्या बोलते हैं? Ka होता है बेटा एसिडिक कांस्टेंट। देखो वैसे तो Ka को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, या सिंपली आप इसको बोल सकते हैं एसिडिक कांस्टेंट। मतलब ये एसिड के केस में लगेगा और बी आपका लगेगा बेस के केस में, तो Kb को आप क्या बोलेंगे? बेसिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए बेटा? यस मैम। ओके, अब इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला एक और है, ये तो मैंने आपको करवा दिया। KW इक्वल टू होता है 10 की पावर -14। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है PH प्लस POH। PH प्लस POH ये आपका इक्वल होता है 14 के। PH प्लस POH किसके इक्वल होता है? 14 के। देखो इसको समझना बड़ा आसान है। नीचे मैंने कहा अगर किसी की pH 7 है तो उसका H+ क्या होगा? 10 की पावर -7 होगा। अब आप बताओ वाटर में H+ की कंसंट्रेशन क्या थी? 10 की पावर -7, तो pH में कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 10 की पावर -7, तो POH में ये भी कितना हो गया? 7। तो 7 + 7 वो आगे फॉर्मूला आएगा log A × B, log A + B हो जाता है, तो 7 + 7 14 हो गया। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, PH + POH = 14। PH तो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड के लिए, और POH होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये बेस के लिए होता है। ये एसिड के लिए होगा बेटा और ये बेस के लिए होगा। पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, POH है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। PH + POH किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है, और KW किसके इक्वल है? 10 रेज टू पावर -14 के इक्वल। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे बेटा। न्यूमेरिकल्स बड़े आसान है, और आप लोगों को पीएच स्केल का तो पता ही होगा। अगर किसी की पीएच होती है 7 तो वो न्यूट्रल होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। अब अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच है वो लेस देन 7 हो, अगर पीएच क्या हो? लेस देन 7, तो वो एसिडिक होता है, और अगर किसी की पीएच हो मोर देन 7 तो वो बेटा बेसिक होता है। ठीक है, अगर किसी की पीएच 7 है इट मींस वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, किसी की पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर किसी की पीएच 7 से ज्यादा है तो फिर वो बेसिक है। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और अब इन सब के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने शुरू करेंगे। बेटा इस चैप्टर में बहुत सी टाइप के न्यूमेरिकल्स है, 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से। अब
अब इसके बाद छोटी सी टर्म और है, ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, प्रोटोलाइसिस का मीनिंग एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब क्या होता है ऑटो प्रोटोलाइसिस का? सेल्फ एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आपको पता है क्या होता है? H प्लस आयन। कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो अपने आप आपस में H प्लस आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। सेल्फ एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने ये लिया H2O प्लस H2O और मैंने इन दोनों से बना दिया H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आप बेटा देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। H2O प्लस H2O को जोड़ के ये बना दिया, मतलब एक H2O आपका टूट गया H प्लस में और OH माइनस में, तो इसका H प्लस तो यहाँ जाके जुड़ गया, H2O और H प्लस क्या बन गया? H3O प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया? OH माइनस। तो इसमें अपने आप इसने H प्लस आयन का एक्सचेंज कर लिया ना, इसी को हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। बेटा समझ में आया? एक एग्जांपल और देख लो, मैंने ले लिया NH3 प्लस NH3 और इन दोनों से मैंने बना दिया NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। आप लोग खुद इसका डिफरेंस देख सकते हो बेटा, NH4 पॉजिटिव बना लिया प्लस में NH2 नेगेटिव निकल गया। बात समझ में आई आपको? हाँ भाई बोलो बेटा, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? दो मोल हमने, तो भाई एक तो आपका हो गया NH4 पॉजिटिव और दूसरा निकल गया NH2 नेगेटिव। तो इस टर्म को हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। अब हम पीएच के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, पहले सबसे इजी फिर थोड़े से बड़े लेवल करते हुए जाएंगे। आप लोगों को लॉगरिथम निकालना आता है? मैंने सिखाया था तुम्हें। हाँ बेटा, लॉग वैल्यूज निकालनी सिखाई थी मैंने आपको, लॉगरिथम। यस मैम। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं? थोड़ा रिवाइज करवा दो मैम, थोड़ा रिवाइज करवा दो। अभी करवाती हूँ, 2-4 मेन पॉइंट्स है वो रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम पीएच के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, मैंने कुछ लॉग वैल्यूज आप लोगों को बताई थी जो लाइन करनी पड़ेगी। log 1 तो आपका होता है 0, log 2 होता है 0.301, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। log 3 होता है 0.477, log 5 होता है 0.699, ठीक है। log 8 होता है log 7 होता है 0.85। log 7 क्या होता है बेटा? 0.85। ये वैल्यूज तो बेटा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कर लोगे याद? अब उसके बाद कुछ आपको जनरल फॉर्मूला करवाए थे, जैसे पहले फॉर्मूला था log a इंटू बी किसके इक्वल हो जाता है? log a प्लस log b के। एक तो ये हमने किया था, एक ये किया था log a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। एक और किया था, मान लो बेटा मेरे पास ये है m इंटू में log m पावर में ये है n, तो ये पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये बन जाएगा n इंटू log m, n इंटू log m, पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। अब आपको बस ये 4 वैल्यू log की याद करनी है, बाकी आप बड़ी सिंपली निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको ये कहूं बेटा log 4 की वैल्यू निकालो, तो आपको पता है 4 क्या है? 2 का स्क्वायर होता है भाई, 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ log 2 की पावर 2। अब बताओ, अभी मैंने करवाया आपको, पावर किस में आ जाती है? मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.301,
तो ये क्या आ गया 2 इंटू 0.301, ये 0.602 हो गया। क्या आ गया बेटा ये 0.602। ध्यान आया आपको? चलो अब मैं नेक्स्ट आपको करवाती हूँ ऐसे ही। हाँ भाई इस साइड का रब कर दो बेटा, लॉग वैल्यूज ये याद होगी होंगी या आपने लिख लिया होगा इनको? यस मैम। ठीक है बेटा, इनको मैं रब कर देती हूँ। अब मान लीजिए आपको सोल्व करना है log 27, log 27, ठीक है? तो log 27 कैसे सोल्व करोगे? ये किसी का स्क्वायर क्यूब कुछ है क्या? नहीं है। 3 log 3 3 log 3 आएगा। हाँ जी, 27 को कैसे लिखा आपने बोलो? log 3 का क्यूब। log 3 का क्यूब। आपको पता है 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो इसको मैं यूं लिख लूं log 3 का क्यूब। अब 3 कहाँ जाएगा? पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 3 इंटू log 3। log 3 की वैल्यू क्या थी? 0.477। बस कर दो मल्टीप्लाई। 1.431 आ गया। यही आएगा। तो ऐसे सोल्व करना है आपको। अच्छा अब आप सब बच्चे बुक लेके बैठे हो? पहले तो इजी इजी आएंगे, फिर बुक में से भी लॉग टेबल देखनी होगी ना आपको। चलो कोई बात नहीं, अब अगली क्लास जब शुरू होगी तो बुक ले आना सारे बच्चे, और आपकी बुक में पीछे लॉग टेबल हो वो बुक लेके आना। एनसीईआरटी बुक में भी होती है और प्रदीप के भी इस पार्ट में मिलेगी, चैप्टर 7 वाले पार्ट से मिल जाएगी आपको। चलो एक और करते हैं, log 125। आप लोग करें इसको। log 125 log 5 का क्यूब। हाँ भाई सबको पता है 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो बस हो गया 3 इंटू log 5। log 5 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, कब आई थी याद? अभी 0.699। 0.699। बस 3 इंटू 0.699 कर दो बेटा, अपने आप लिख लो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। टू 2.097 आ गया। कर लोगे ऐसे? याद आ गया ना? अच्छा मैं एक और देती हूँ, उसको और सोल्व करना। चलिए लास्ट है ये आपका log 16 इंटू 10 की पावर -3। ये आपको सोल्व करना है log 16 इंटू 10 की पावर -3। तो सबसे पहले आप ये करना, log a इंटू बी है, इसको क्या कर लोगे log a प्लस log b। तो मैं इसको यूं लिख लू log 16 प्लस log 10 की पावर -3। बोलो बेटा सही लिखा है? log a इंटू बी को log a प्लस b लिख लिया। अब आप बताओ log 16 की वैल्यू क्या होगी? 16 को ये लिख लेती हूँ 4 का स्क्वायर प्लस पावर किस में आ जाती है? मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस का 3 हो गया, इनटू में क्या आ गया log 10। आप में से किसी को पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 बेटा log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये तो 1 हो गया, खत्म। अब इसको सोल्व कर दो तो पावर मल्टीप्लाई में आ गई 2 इंटू log 4 प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया, log 10 तो 1 हो ही लिया। तो अब कर दो बस 2 इंटू log 4 की वैल्यू होती है 0.602 माइनस 3। क्या आया ये? 1.206 माइनस 3। आंसर आएगा माइनस में। माइनस में क्या आंसर है खुद लिख दो बेटा, अपने आप से सोल्व करो इसको। विवेक समझ में आ रहा है? विवेक मैं आपसे पूछ रही हूँ, समझ में आ रहा है?
विवेक सुनाई दे रहे हैं? 1 माइनस आगे आंसर मैम 1.794 माइनस का 1.794। ठीक है बेटा। विवेक आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। 1.794 विवेक, विवेक आपको सुनाई दे रहा है? क्लास में हो या नहीं आप? मान लीजिए आपको इसका लॉग सोल्व करना है, log 3.425, log 3.425। तो बेटा इसका log आप कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखिए। अब बेटा इसमें कुछ जनरल रूल होता है। सबसे पहला रूल ये होता है, आपको ये देखना है डेसिमल प्लेस से पहले कितनी वैल्यू है। तो बताओ बेटा, डेसिमल प्लेस से पहले यहाँ कितनी वैल्यू है? 1। ए की तो वैल्यू है वैसे 3, तो यहाँ n की वैल्यू है 1। n आपकी वैल्यू है बिफोर डेसिमल प्लेस, तो आपको इसमें हमेशा n-1 करना होता है, ये आपका रूल है। अब इसमें n की वैल्यू ही 1 थी, तो 1-1 तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पर इसमें पॉइंट था ना, रहने दो। अब आपको यहाँ भी पॉइंट लगाना है। अब आप इस पॉइंट को बेशक भूल जाओ, और आपको ना अब शुरू की 2 डिजिट उठानी है। तो एक तो आपका 3 है और एक आपका 4 है, ये 34 हो गया। उसके बाद आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक में 34 की लॉग वैल्यू देखो 2 पे। अगर आप लोग बुक साथ में लेके बैठे हो तो 34 की लॉग वैल्यू आप लोग देखिए 2 पे। 3 है मैम। हाँ 3 है बेटा, 1 मिनट चेक कर लो। देखो ऐसी लॉग टेबल आपको मिलेगी लास्ट में बुक के। ये टेबल है लॉगरिथम की, ऐसी टेबल पीछे होगी एंटी लॉग की। तो आप यहां से शुरू कर देना log 10 से। ये log 10 है, उसके बाद वाले करने आपको 11, 12, 13, 14। ऐसे आप 34 पे आ जाओ। तो ये देखिए, ये है आपका log 34, और 34 की 3 पे क्या वैल्यू, 2 पे क्या वैल्यू है? सॉरी, 34 की 2 पे क्या वैल्यू है? बोलो बेटा। 3 तो नहीं है, log 34 की 2 पे। मैं कोशिश करूंगी बट फोकस पता नहीं होगा या नहीं है। log 34 देखिए यहाँ 34 की 2 पे 0, 1, 2, 5, 3, 4, 0, 5, 3, 5, 3, 4, 0। दिखाई दिया तुम्हें? बुक लेके नहीं बैठे, मुझे पता है तुम्हारा। 0.5340 हुआ। अब ये पीछे एक 5, 4 है, तो अब 34 का 5 पे मीन डिफरेंस देखो। तो बेटा जो ये आपकी एक और टेबल है ना साइड में, ये मीन डिफरेंस की है। तो 34 है और 34 का 5 पे क्या मीन डिफरेंस है वो और देखो आप। तो 6 है। 6। क्या है बेटा? 6। तो इसमें 6 पीछे यहाँ ऐड करना, तो ये बन जाएगा 0.5346। इसकी लॉग वैल्यू क्या आ गई? 0.5346 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉग सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको लॉग की कैलकुलेशन तो करवा दी है।